शांतिपुर में आ गए दोनों। प्रभु जी आप है ना प्लीज शांति बैठिए, कोई भी हलचल मत करिए, उठिए भी मत। हाँ एक बार फिक्स करिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ आपसे, प्लीज एकदम शांति से बैठिए आप। हाँ कुछ तो आप आराम से बैठिए, हिलो डोलो भी मत, बात भी मत करो, सुनो खाली, दूसरे भक्तों को भी डिस्टर्ब होता है उससे, है ना। तो क्या हुआ कि वो शांतिपुर में कहाँ आ गए, शांतिपुर में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पे वो आ गए। और वहाँ पर उनके आने के कारण अद्वैत आचार्य तो पहले ही वहाँ आ गए थे, लेकिन जब हरिदास ठाकुर वहाँ आए तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे अब देखो शराबी को शराबी चाहिए, जुआरी को जुआरी चाहिए, भक्तों को क्या चाहिए, बराबर है ना। एक भक्त को दूसरा भक्त मिलेगा तो कितना प्रसन्न होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, मैं देखा सोनार प्रभु है, अरे वाह वाह, पांडे प्रभु जी अरे वाह वाह, हाँ फिर हमारे क्या क्या गोरेंटा प्रभु बाद में अवतरित हो गए आज साई प्रभु सब लोग, तो हम लोग बड़े खुश है, प्रसन्न है कि अरे वाह वाह सब आ गए। तो वैसे क्या हुआ, अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे एक महान भक्त हमारे पास में आ गए करके। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों भगवान के संकीर्तन करने लगे और संकीर्तन की लहरों में बहने लगे, हाँ दोनों अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर। तो श्रीला हरिदास ठाकुर कौन है, भगवान के मुक्त पार्षद। जैसे भगवान वर्षी बबल है, जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं वैसे ही भगवान के पार्षद भी पूजनीय है। तो भगवान के पार्षद भगवान से कम नहीं है, करेक्ट। हम तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पूरी जिंदगी में जिसने बड़ा एक बार सिर्फ कृष्ण का नाम ले लिया वही भक्त है, सिर्फ एक बार, है ना। तो वो ऐसा बोलते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो भी भगवान का संग करता हम सब उसकी पूजा करते। अब मैं एक उदाहरण देता, गरुड़ जी कौन है, विष्णु के वाहन है, विष्णु के वाहन है, तो हम उसको पूछते कि नहीं पूछते। हम देखेंगे गरुड़ ध्वज रहता है, सबसे पहले हम बाहर जाके उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद में वानर रूप में कौन थे, हनुमान जी, हम उनको उनकी पूजा करते हैं। इनको मनुष्य योनि है क्या, पहले इसको पक्षी की योनि है, दूसरे को पशु की योनि है, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे राक्षस योनि में, कौन थे राक्षस योनि, हिरण्यकशिपु को नहीं पूछते हैं, रावण को भी नहीं पूछते, प्रहलाद महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज कौन सी योनि में थे, राक्षसों के कुल में थे, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे हरिदास ठाकुर को कौन से उनका जन्म कहाँ हुआ था, मुस्लिम परिवार में, यवन उसको क्या बोलते हैं, यवन समाज यानी मुस्लिम समाज में, लेकिन फिर भी हम उनको पूछते हैं कि नहीं पूछते। तो अभी देखिए गरुड़ एक पक्षी था, हनुमान जी एक वानर थे, हाँ भक्त प्रहलाद राक्षस कुल के थे, और हरिदास ठाकुर कहाँ के थे, यवन परिवार के, मुस्लिम परिवार के, लेकिन फिर भी हम उनको पूछते हैं। तो बचपन से ही श्रीला हरिदास ठाकुर को हरिनाम में बहुत रुचि थी। ये शायद उनके कुछ पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, क्योंकि कोई अगर मुस्लिम परिवार में जन्मा उसके अंदर में हरिनाम की रुचि होना बड़ा है ना, मुश्किल है। तो शांतिपुर के ब्राह्मण जो थे, जब हरिदास ठाकुर वहाँ आए ना शांतिपुर में, तो मैं एक्चुअली प्रभु जी शांतिपुर गया हुआ हूँ 2020 में, और मैंने वहाँ पर जाकर के अद्वैत आचार्य के वो तिरुभाव दिवस पे वो बहुत सारा बड़ा फीस्ट था वहाँ पे, करीब छोटे से गांव में 50,000 लोग आते थे प्रसाद लेने। वो बहुत कीचड़ पानी सब था, लेकिन मेरे को बहुत आनंद आया, मेरी चप्पल भी घूम गई वहाँ पे, क्यों नहीं लाया, तो मेरे को बहुत मजा आई वहाँ। तो शांतिपुर के जो ब्राह्मण थे ना, वो हरिदास ठाकुर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि भगवान का नाम जप इतने इतने घंटे वो कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे हमको देखो 16 माला में हम 16 बारी बेंड होते हैं, है ना, कि ऐसा लगता है कि कब माला खत्म होएगा, कब हम जाल से छूटे। कितने साल हो गए, अच्छा मेरे को लगता है कि हमको 10, 15, 20 साल हो गए होंगे, तो ऐसे पता नहीं कितने बड़े बड़े भक्त हैं हमसे भी, वो भी यही बोलते हैं कि भगवान हमारे को आपके नाम में रुचि अभी तक नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या हुआ, वो इतने जो शुद्ध जब भगवान का जप करते थे, हरिनाम का जप करते थे, तो उनकी जो प्रसिद्धि है वो चारों ओर फैल गई थी वहाँ पे।
तो जितने भी ब्राह्मण थे वो भी उनके दर्शन करने को आते थे, हरिदास ठाकुर। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम समाज के भी लोग थे। अब मुसलमान समाज के लोगों को जब ये पता चला कि हरिदास ठाकुर ये तो जन्म से मुस्लिम है और ये हरिनाम का जप कैसे कर रहे, तो बड़ा गुस्सा आ गया उनको, है। उन्होंने जाकर के वहाँ का जो काजी था वो काजी से शिकायत की। क्या? काजी को शिकायत की कि देखो ये कोई हरिदास ठाकुर नामक व्यक्ति ये है तो हमारे मुस्लिम समाज का, लेकिन ये नाम जप किसका कर रहा है? हरि हरि भगवान हरि का, हरि की जप जप करता है। तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बाकी के मुसलमान भी इसके पीछे चले जाएंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ, उसने राजा के पास में, इन्होंने काजी के पास कंप्लेन की है, शिकायत की है। और काजी ने कहाँ शिकायत किया? राजा के पास। राजा के पास इन सब की शिकायत किया। क्या हो मुझे नहीं आ रहा क्या? चले गए। पूछो, हरे कृष्ण आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्ण। ठीक। तो क्या हुआ, वो वहाँ के जो स्थानिक मुस्लिम लोग थे उन्होंने किसको शिकायत की? काजी को। और काजी ने फिर क्या किया, उसको राजा को शिकायत की। लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि काजी ने उसको बोला कि देखो भाई, नहीं, वो काजी राजा के पास ले गया और राजा ने उसको बोला कि देखो हरिदास, तुम ये जो चैंटिंग कर रहे हैं ना, हरे नाम का जप कर रहे हैं ना, इसको बंद करो और हमारा कलमा पढ़ना चालू करो। कलमा मतलब क्या है? मुसलमान लोगों की प्रार्थना, उसको पढ़ना तुम चालू करो। तो हमारे हरिदास ठाकुर जी ने राजा को बोला कि देखो राजन, कि हो सकता है भगवान के नाम अलग अलग है, लेकिन सभी के भगवान तो एक ही है ना, ऐसा उन्होंने बोला। उसमें क्या फर्क पड़ता है? हिंदू पुराण पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, तो उसमें इतना क्या फर्क है? सभी तो एक है। तो वो बोलते हैं कि भगवान जिसको जैसी बुद्धि देते हैं, जिसको जैसा इंस्पायर करते हैं, वो उसी तरह से उसकी पूजा करते हैं। तो बोले ऐसा भी है कि बहुत सारे हिंदू मुसलमान बने और बहुत सारे मुसलमान हिंदू भी बने, तो जिसको जिस धर्म में फेथ है, आस्था है, उसको करने दीजिए। तो राजा ने बोला कि तुम्हें तुम्हारे धर्म का पालन करना चाहिए, तुम गलत काम कर रहे हो। तुम्हारा धर्म क्या है? मुसलमान है, तुमको मुस्लिम धर्म का पालन करना चाहिए, फिर तुम्हें कोई बात की चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने मुस्लिम धर्म का पालन नहीं किया तो तुमको बहुत दंड मिलने वाला है, ऐसा राजा ने हरिदास ठाकुर को कहा। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, यदि आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं हरिनाम जप को त्याग नहीं करूँगा। क्या बोला? आप यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं हरिनाम जप का त्याग नहीं करूँगा। अब यह सुनने के बाद तो राजा एकदम आग बबूला हो गया, उसने भरी सभा में उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो उसने क्या किया, राजा ने बोला काजी को, काजी तुम्हारे सब साथियों के साथ इसको लेकर के जाओ और हमारे जितने मायापुर में उस समय 22 मार्केट थे, बाजार थे, उन 22 मार्केट में इनको ले जाके इसको हर मार्केट में कोड़े से इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि जब तक इसके प्राण नहीं निकले। तो जो काजी और उसके जितने भी गुंडे, राजा के कर्मचारी, है ना, तो हमारी भाषा में तो क्या हो गए तो वो उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ करके वो एक बाजार में वो लेते गए। तो हर बाजार में उनको बहुत उन्होंने कोड़े मारे और जितने भी कोड़े मारे उसके बाद में भी हरिदास ठाकुर सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा ने ये बोला कि अगर ये 22 बाजार में कोड़े खाने के बाद भी अगर जिंदा रहा तब मैं मान जाऊंगा कि ये सत्यवादी है, ये सही जेंटलमैन है, ऐसा राजा ने बोला। तो फिर उसको वहाँ किए, अलग अलग बाजारों में गए और उसको बेहिसाब कोड़े से मारे उन्होंने। और जितना ज़्यादा वो मार खाते उतना जोर जोर से वो क्या करते थे, कृष्णा 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 कृष्णा, ऐसा वो जोर जोर से और भगवान को पुकारते थे। बराबर है। और आश्चर्य की बात ये हुई कि वो राजा के जितने भी वो काजी और उसके साथी वो मारते मारते थक गए, उनको पसीना पसीना हो गए
लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। क्या बात है। वो पसीने से लथपथ हो, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब वो तो इसलिए मार रहे थे कि अगर वो नहीं मारते थे तो राजा उनका सर कलम करवाता था, है ना, इसलिए उनको मारना बहुत जरूरी था, है ना। तो जैसे हम देखेंगे इसका उदाहरण में, सेम ऐसा ही किसने किया था, हिरण्यकश्यप ने किया था अपने बेटे प्रहलाद के साथ, है ना। हिरण्यकश्यप ने क्या क्या किया था, हिरण्यकश्यप ने पहले हाथी के नीचे उसको कुचलवाने का प्रयास किया, फिर उसको विषधारी सर्पों के उनको साथ में रखा, फिर उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया। फिर अभी होली आ रही, होली का दहन, उसी में से आज हम होली मनाएंगे कि उसकी जो बहन थी होलिका, उसके गोद में प्रहलाद को रखा, तो हुआ क्या, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, जबकि होलिका को वरदान था कि वो कभी जलने वाली नहीं, बराबर है। तो वैसे ही क्या हुआ, जैसे प्रहलाद महाराज को इतने सारे संकट में जाने के, जबकि वो तो आप बोल सकते प्रभु जी आप तो कौन से युग की बात कर रहे हैं, सतयुग की बात कर रहे हैं, अभी तो कलयुग चालू है। तो भगवान ने बराबर उठा के फेंके अभी, जिसको हरिदास ठाकुर कहते हैं, कलयुग के ही ना, 500 साल 450 साल ही हुए, कुछ ऐसे 10-20 लाख साल नहीं हुए इसको, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया कि हरिदास ठाकुर को इतना मारा लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। तब जाके क्या हुआ, तो हरिदास ठाकुर क्या हुआ, भगवत नाम के अमृत धारा में डूबे हुए थे, बस वो खाली वही चिंतन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जितने भी ये राज कर्मचारी थे राजा के, ये सब घबराए कि भाई ये तो साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु जी 10-20 कोड़े खाने के बाद में आदमी बेहोश हो जाता है कि नहीं। तो उसको तो कई सैकड़ों कोड़े पड़े उस टाइम पे, हैं। अब आप सोचो ना, इतने सारे कर्मचारी वो पसीना पसीना हो गए और हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ, कितना बड़ा चमत्कार है। तो उन्होंने क्या हुआ, सब डर के फिर वो आ गए और हरिदास ठाकुर को बहुत विनम्रता से उन्होंने प्रार्थना की। क्या उन्होंने बोला कि देखिए हरिदास जी, आप तो वाकई में बहुत बड़े संत है, महात्मा है, लेकिन हम तो तुच्छ नौकर है राजा के, हाँ? अगर आप नहीं मरेंगे तो ये हमको मार देंगे, तो आप ही कुछ रास्ता बताओ मरने का। क्या बोले, मरने का, आप खुद कैसा मरेंगे उसका कुछ रास्ता बताओ। तो फिर उसके बाद क्या है कि हरिदास ठाकुर ने ऐसा डीप मेडिटेशन में चले गए, भगवान का ध्यान करते हुए समाधि लगा ली उन्होंने। और समाधि में क्या हुआ कि उनके जितने भी श्वास थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, समाधि में वो चले गए। तब उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने उठा करके वो जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उसको लेकर के वो काजी के पास गए, और काजी ने देखा, हाथ लगा के श्वास चालू है क्या, ऐसा वैसा, नब्ज चालू है क्या, सब बंद थी। तो काजी बोला अरे बहुत अच्छा हुआ। तो उसने क्या किया, हरिदास ठाकुर को घोषित कर दिया कि ये मृत है, तो आप इसको क्या करो। तो उन्होंने सोचा कि ये तो इसको एक ही सजा है, इसको उठा के समुद्र में फेंक दो। उन्होंने उसने काजी ने ऑर्डर दिया उसके सैनिकों को, जाओ ये हरिदास को समुद्र में जाकर के फेंक दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि हरिदास ठाकुर समुद्र में रहे, समुद्र में वो बहते गए और कहाँ पे आए मालूम है, एक उनका जो गांव था, वो गांव का नाम मैंने बताया था फुल्ला, वही गांव में जाके वो उनकी बॉडी वहाँ पे पहुँच गई अपने आप, और उन्होंने जो समाधि लगाई थी वो समाधि से वो बाहर आ गए और वो उठ करके वहाँ पे चलने लगे। अब इनका चलना मतलब तो ये पूरे मायापुर के अंदर में एक मतलब 8वां आश्चर्य जिसको हम बोल सकते हैं, हाँ ऐसा हो गया ना कि सभी लोगों को तो मालूम था कि हरिदास को तो मृत्यु दंडी दिए, कोड़ों से मार मार के सजा दी, और वो तो हरिदास ऐसा चल रहा है कि जैसा कुछ इसको हुआ ही नहीं, हाँ। जैसे संत मीराबाई ने जहर का प्याला पी, लेकिन उसको कुछ हुआ क्या, है ना। वैसे ही कितने सारे उदाहरण हैं हमारे पास में कि भगवान के जो भक्त है उनको भगवान कितनी भी कठिनाई देते हैं तो उनका कुछ होता नहीं। तो वो फुलिया गांव के पास आए और आकर के वो गंगा से बाहर आकर के
वो जोर जोर से और हरि नाम का कीर्तन करने लगे। हाँ? अब यह सब देखकर क्या हुआ, वो काजी, वो तो उसकी बिल्कुल हालत खराब, काजी वो बहुत परेशान हो गया कि भाई आज तक मेरी ज़िंदगी में ना तो मैंने ऐसा व्यक्ति कभी देखा ना कभी सुना, पिछले जन्म में भी इतना कभी नहीं सुना कि कोई व्यक्ति इतने कोड़े खाने के बाद सुरक्षित है करके। तो उसने क्या किया, सब वो काजी जितने भी कर्मचारियों के साथ गया और वहाँ पर हरिदास ठाकुर के पास जाकर के माफ़ी मांगी और उनको ये बोले कि भाई देखो हम बहुत पापी है, लेकिन हमारी मजबूरी है, राजा का आदेश था तो हमको ऐसा करना पड़ा। तो हरिदास ठाकुर ने भी, वो भी वैष्णव थे, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो वैष्णव कैसे रहते हैं, हमेशा माफ़ करते हैं, बराबर है ना, नम्र रहते हो। तो उसके बाद हरिदास ठाकुर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा झाड़ था वहाँ, वो झाड़ का जो तना था नीचे, उसमें उन्होंने क्या किया था, एक छोटी सी गुफा बना दी थी, बहुत बड़े झाड़ थे। तो वो गुफा में वहाँ पर बैठ करके वो हरि नाम का जप करते थे। और वो जो गुफा है ना, आज भी है, शांतिपुर से ट्रेन से जाना पड़ता है, फुलिया गांव में है, वो गंगा के किनारे है, वो झाड़ आज भी है। तो वहाँ पर हम कभी जाना हुआ किसी का तो जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर हरिदास ठाकुर की जो झाड़ के अंदर की जो गुफा थी वो है वहाँ पर। तो क्या हुआ, उस गुफा के अंदर में एक छेद के अंदर में एक बहुत ही विषधारी सांप भी रहता था। तो अभी हरिदास ठाकुर तो माला जपते थे, तो उनको कभी मालूम नहीं पड़ा कि अंदर सांप है, लेकिन जो लोग उनके दर्शन करने को आते थे उन भक्तों को दिख गया वहाँ पे सांप, तो वो बड़े डर गए। तो उन्होंने क्या किया, फिर हरिदास ठाकुर को बोला कि देखिए हरिदास जी, आप तो जिस गुफा में रहते हैं उसमें तो एक बहुत विषधारी सर्प है, तो आप यहाँ से जाइए, मतलब दूसरा कोई स्थान आप रहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उस सर्प को बुलाया हरिनाम के द्वारा, और सर्प को बोला कि महाशय, आप, मैं जो स्थान में रहता हूँ आप भी वही स्थान में रहते हो, बेहतर ये है कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर आप नहीं गए तो फिर कल मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ऐसा सुनते ही वो सर्प बाहर आया, उसने हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया और वो तुरंत वहाँ से चला गया। तो ये सब जो बातें हैं, ये किसी की मनगढ़ंत बातें नहीं है, इसके हजारों प्रमाण है, बराबर है। अभी देखिए, चैतन्य महाप्रभु की बॉडी कहीं मिली नहीं आज तक, क्योंकि वो भगवान के जो अर्चे विग्रह थे उसमें समान, बराबर है। नहीं तो अगर ये गलत रहता तो कितने लोग उनके फॉलोअर थे, उनकी बॉडी नहीं मिलती थी उनको, बराबर है ना। तो हमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये जो बातें हैं ये साइंटिफिक भी है कि नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, वो सर्प जब वहाँ से चला गया, तब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक बार जो उनका जिला था उसका नाम था जेसोर जिला। तो वहाँ पे हरिनोदे ग्राम करके एक गांव था, तो उसमें वो जो गांव था जेसोर जिले में, वो प्राय सभी वहाँ पे ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे। और ब्राह्मण लोगों की बस्ती में क्या हो गया, कुछ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण बहुत अहंकारी था। तो हरिदास ठाकुर वहाँ गए, उन्होंने सोचा चलो अच्छी बस्ती है, यहाँ पर मैं जप करता हूँ। तो जोर जोर से भगवान का जप करने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का, है ना। तो जोर जोर से वो जप करने लगे। तो एक बहुत अहंकारी ब्राह्मण था, अहंकारी ब्राह्मण वहाँ पे आया और उसने बोला कि हरिदास, तुम इतना जोर जोर से जो ये हरे मंत्र का जाप कर रहे हो, ये तो पूरा गलत है। तो उन्होंने बोला कि क्यों, क्या गलत है इसमें? देखो शास्त्रों में क्या लिखा गया है कि तुमको मन में ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, है ना। अभी भी हम बहुत लोगों को बोलते हैं, हमारे रिश्तेदारों को कभी पूछ के देखो आप, कि आप किसको पूछो कि माता जी आप जाप करते हैं क्या, प्रभु जी आप जाप करते हैं? हाँ, मन ही मन में करते हैं। तो जो मन ही मन में करते हैं, मेरे को लगता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मालूम ही नहीं कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2-4 मिनट कर लिए, छुट्टी। हमारे शास्त्र में जपमाला गिनने का क्या रीजन है? अब बहुत सारे भक्त ऐसी शेखी बांधते, भगवान का नाम गिनने की क्या जरूरत है, हम तो 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन एक भी भगवान के भक्तों का गुण नहीं है उनमें, है क्या? कोई आसक्ति छूटती नहीं, कोई गप्पे छूटते नहीं। तो
तो अगर हम देखेंगे ना तो इसके अंदर में वो बोलने लगे कि आपको मन ही मन में जप करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने उसका उत्तर दिए कि देखिए, जो व्यक्ति मन में जाप करता है उससे तो क्या होगा, सिर्फ उसका खुद का उद्धार होगा। लेकिन जब आप जोर जोर से हरिनाम का जप करते हैं तो जितने सारे जो कीड़े हैं, कीट है, पशु है, पक्षी है, हाँ, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इनका सबका उद्धार होने वाला है। तो उन्होंने क्या बोला कि हरिनाम का जो जाप है हमको जोर से ऊंची आवाज में करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने ये बोला कि जब हम मन में जाप करते हैं तो उसका जितना फल मिलता है उससे 100 गुना ज़्यादा फल हमको जब हम जोर से भगवान का जप करते हैं तब हमको मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामूहिक यहाँ पर में कीर्तन कर रहे हैं, हमारे प्रभु जी फॉर्म में आ गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे कान में जाके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोला प्रभु जी मैं डिस्टर्ब हो रहा, नहीं मेरे को तो 100 गुना फल मिलने वाला है। हाँ, ऐसा भी नहीं है। टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, हमको उसके साथ में चलना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, जब वो, हाँ, मेन बात ये थी कि वो जो ब्राह्मण था बहुत अहंकारी था। उसने जब ऐसा बोला कि आपको मन में ही जाप करना चाहिए, तो हमारे जो वैष्णव हरिदास ठाकुर वो बेचारे शांत थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहाँ से चले। लेकिन क्या हुआ आपको पता है, कुछ ही दिनों के बाद में वो जो ब्राह्मण था उसको कुष्ठ रोग हो गया, वो भी भयंकर कुष्ठ रोग। कारण क्या है, वैष्णव अपराध। क्या कारण है, वैष्णव अपराध नहीं करना, जोर से चिल्लाना नहीं, जोर से बोलना नहीं, शांति से लेक्चर सुनना, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना, ये भी वैष्णव अपराध है ना। तो हमने क्या करना है, जो हमारे नियम है, जो हमारे संस्था के जैसे हम चले आ रहे गुरु शिष्य परंपरा में, हमने वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति वैष्णव बन गया उसके बारे में हमारी कैसे रहना चाहिए, सदिच्छा, अच्छे भाव से हमको रहना चाहिए। वैसे एक कहानी अद्वैत आचार्य के इसमें भी कि अद्वैत आचार्य का जो बेटा थे वो चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद के लिए अद्वैत आचार्य के घर आते थे ना, तो वो बड़ा गुस्से में रहता था कि इनको तो सबको फुकट का नहीं, वो बेटा नहीं था, जब उनका जवाई था, उसको लगता था कि अच्छा चैतन्य महाप्रभु का डाइट बहुत था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रचुर मात्रा में प्रसाद लेते थे। तो उसको बड़ी तकलीफ होती थी कि एक तो आ रहे फुकट का खा रहे और वो भी 10 आदमी के जितना खा रहे। तो उसको बड़ी तकलीफ होती थी। तो उसको उन्होंने क्या किया, बहुत नाराज हो गए वो आचार्य अद्वैत आचार्य। ऐसा उन्होंने नाराजगी बताई, बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए। तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद 1-2 दिन आए नहीं। तो इधर अद्वैत आचार्य बहुत परेशान हो गई कि महाप्रभु क्यों नहीं आ रहे। तब उनको मालूम पड़ा कि मेरा जो जवाई है ये बहुत उल्टा सुल्टा बोलता है करके। तो क्या हुआ कि 2-3 दिन में वो भयंकर रूप से बीमार हो गया और एकदम मरणासन अवस्था में चला गया। फिर अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बहुत विनंती की कि आप मेरे घर पर प्रसाद लेने ये प्रभु जी, नहीं तो मैं भी प्रसाद नहीं लूँगा। तो अद्वैत आचार्य के बहुत बोलने पे वहाँ पर आए और फिर अद्वैत आचार्य ने बोला कि प्रभु ये मेरा जो जवाई है इसको अक्ल नहीं है, मतलब ये बचपना है इसमें, तो कृपया इसको माफ़ कर दो। तो फिर भगवान क्या किए, अपने भक्त के बोलने पर उसके सिर पर ऐसा हाथ फिराए और वो तुरंत ठीक है। तो भक्तों की प्रार्थना भी हमारे लिए हमारी प्रार्थना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बराबर है, हम बार बार बोलते हैं ना, अभी समझो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप बोलते हैं कि सभी भक्त मेरे लिए प्रार्थना करो। कोई बीमार हो गया तभी हम क्या बोलते हैं, सभी भक्त हमारे लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना में वास्तव में शक्ति है या नहीं है ना, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, करेक्ट। तो इस प्रकार क्या हुआ कि चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि ये जो ब्राह्मण था जिसको कुष्ठ रोग हो गया और बहुत सीरियस कुष्ठ रोग हो गया क्योंकि उसने वैष्णव अपराध किया था। तो चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में बोला हुआ है कि इस कलयुग में राक्षस लोग भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे ताकि वह ईमानदार और धार्मिक लोगों को कष्ट देंगे।
मतलब ऐसा बोला हुआ है, तो कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। ये राजा मतलब ब्राह्मण के घर में राक्षस, राक्षस के घर में ब्राह्मण, किसके कुल में क्या हमको पता नहीं। इसलिए क्या बोला है कि बाय बर्थ हमको देखना नहीं है कि तुम कौन से कुल में, उसके कर्मों के हिसाब से हमको देखना है कि वो वैष्णव है या नहीं वैष्णव है। तो इस प्रकार क्या हुआ, हरिदास ठाकुर प्रतिदिन कितनी माला करते थे? 1 लाख, 3 लाख जप करते थे, मतलब 192 माला करते थे। कितनी माला? 192, 192 माला वो प्रतिदिन करते थे। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में अपना ऐश्वर्य दिखा रहे थे, एक श्रीवास आंगन है प्रभु जी मायापुर के बाहर, जहाँ पर भगवान अपने पार्षदों के साथ में गुप्त लीला करते थे। तो श्रीवास आंगन में क्या है कि भगवान ने अपने जो एकदम करीब के पार्षद थे, उनके खास, उनको नज़दीक बुलाए और उनको क्या किए, उन्होंने अपने उसमें वो अपना नारायण रूप, उनको भगवान का रूप दिखाना चाहते थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर को विशेष करके बुलाया और हरिदास को क्या बोला, ये सुनने की बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने क्या बोला कि हरिदास, जब तुम्हें वो मुसलमान कर्मचारी मार रहे थे तब मैं उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से वास्तव में मारना चाहता था। मैं उसके लिए एकदम तैयार बैठा था कि मैं एक सुदर्शन चक्र चलाऊंगा और जितने भी दुष्ट है, पापी है, ये सब के सब मर जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि तुम जब मेरे प्रार्थना कर रहे थे सब, तब साथ में तुम उन लोगों की भी प्रार्थना की कामना कर रहे थे, किनके? उन कर्मचारियों के। तो बोले इसलिए मैं बेबस था, मैं लाचार था, मैंने उनका कुछ नहीं करा, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हारी प्रार्थना के कारण, तुम उनके वेल विशर है, तुम चाहते, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, वो तो राजा के कहने पर ऐसा कर रहे थे ना। तो इसलिए बोले मैंने उनको कुछ नहीं किया। लेकिन हरिदास, तुमको एक बात बोलूं, जितने भी कोड़े तुमको पड़े हैं वो पूरे कोड़े वो मैंने खाए। और फिर क्या हुआ, भगवान ने अपना वो वस्त्र हटा करके पूरे कोड़ों के निशान बताए हरिदास ठाकुर। तब हरिदास ठाकुर इतने प्रेम से विभोर हो गए और इतने अश्रुधारा उनकी बहने लगी कि वो देख करके वो मूर्छित हो, भगवान के कोड़ों के निशान देखकर, है ना। तो हरिदास ठाकुर इतने ज़्यादा एक्सटेसी में चले गए, उन्माद में चले गए कि वो वहाँ पर वो बेहोशी हो गए, मूर्छित हो गए। जब उनको होश आया तो वो फिर क्या करने लगे, जोर जोर से भगवान की स्तुति करने लगे और फिर बोलने लगे कि हे संसार के मालिक, आप विशंबर हो। विशंबर मतलब पूरे विश्व को संभालने वाले, उनको सभी चीज़ें प्रदान करने वाले आप हो। कृपया इस पापी पर दया करो, कृपया मुझ पर दया करो जो आपके चरणों पर गिरा है। मुझ में ना तो कोई अच्छे गुण है, क्या बोलते हैं वो, मुझ में ना तो कोई अच्छे गुण है, न मेरी योग्यता है कि मैं आपके दिव्य गुणों का गुणगान कर सकूं। वो बोलते हैं मेरी योग्यता ही नहीं। अभी हरिदास ठाकुर में गुण नहीं है, हरिदास ठाकुर जी में योग्यता नहीं है, तो हमारे में हमने तो ये पढ़ने की भी योग्यता नहीं है, बोलने की भी योग्यता नहीं है, समझने की भी योग्यता नहीं है ना। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, भगवान हम जैसे पतितों पर हमेशा वो मर्जी करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं। तो बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही दुर्दैवी हूँ और नीच हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तो मुस्लिम समाज में जन्म लिया है, मैं बहुत ही दुर्दैवी हूँ, समाज के सभी वर्गों से मुझे बहिष्कृत कर दिया गया है, आउटकास्ट है ना। तो मैं इतना पतित हूँ। तो जब वो नादिया में थे ना, तब हरिदास ठाकुर ने बहुत सारी लीलाओं में भगवान के उपस्थित थे, यानी भगवान के चैतन्य महाप्रभु की बचपन की लीला में। तो चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में गए तब उनके साथ वो नादिया से जगन्नाथपुरी भी चले गए हरिदास ठाकुर साथ में। और क्या होता था कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब थे ना, तो वो रोज़ क्या करते थे, जगन्नाथपुरी के दर्शन करते थे। लेकिन आपको पता है कि जगन्नाथपुरी में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश है, बाकी किसी को वहाँ पे प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो इवन हमारे फॉरेनर लोग भी अंदर नहीं जा सकते। तो वैसे ही क्या होता था, हरिदास ठाकुर तो बहुत बड़े भक्त थे, अब उन्होंने कुटिया ली की थी ऐसी, और वहाँ से वो क्या करते थे, प्रतिदिन जो भगवान का चक्र था ऊपर मंदिर के ऊपर, उस चक्र के दर्शन करते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति अगर भगवान के दर्शन नहीं कर सका,
केवल चक्र के भी दर्शन कर लिया तो उसको वही पुण्य मिलता है जो भगवान के दर्शनों का पुण्य मिलता है। तब क्या होता था कि चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे वहाँ पर जगन्नाथपुरी में दर्शन करते थे और वहाँ प्रसाद लेकर के आते थे। पर सबसे बड़ी बात थी कि वो जब प्रसाद लाते थे तो सबसे पहले वो जाते थे हरिदास ठाकुर के पास और वो प्रसाद हरिदास ठाकुर को देते थे, है ना। अब एक बात आप देखेंगे, बहुत छोटी छोटी बात है, इसको हम हमेशा बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या भगवान ऐसी कृपा इस पे क्यों की, हरिदास ठाकुर जी पे क्यों की है? क्योंकि वो मंदिर में नहीं जा सकते, हाँ, इसलिए उन पे विशेष कृपा की। भगवान ने कुंती महारानी के बच्चों की रक्षा की, लेकिन खुद के भाइयों की रक्षा की क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि कुंती महारानी के पति नहीं थे, वो विधवा थी, है ना। लेकिन उनकी जो माँ थी देवकी, उनके पुत्र तो उनके सगे भाई थे, लेकिन उनकी रक्षा भगवान ने नहीं की। तो ये समझना चाहिए, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, ये हमको इन्वाइट करना है लेक्चर से कि हमारा आचरण हमको कैसा रहना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम हमारे लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कथा सुनेंगे, जाएंगे, मस्त प्रसाद लेंगे, सो जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हमको भगवान ने मानव का बुद्धि दिया, इतना बड़ा मस्तिष्क दिया, तो उस पर थोड़ा जोर डालना चाहिए। क्या कहोगे? थोड़ा चिंतन करना चाहिए। तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे, और ये प्रभु जी हमारे कहाँ थे? जगन्नाथपुरी में। तो जब वो जगन्नाथपुरी में आते थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो हमेशा हरिदास ठाकुर के साथ ही रहते थे और उनके साथ ही वो भगवान का नाम जप किया करते थे। तो जो महामाया देवी है, महामाया, योग माया और महामाया, तो महामाया देवी जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी महामंत्र की दीक्षा किससे ली? हरिदास ठाकुर से। ये कहाँ लिखा हुआ है? चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि महामाया देवी ने भी महामंत्र की दीक्षा श्रीला हरिदास ठाकुर से ली और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें पवित्र नाम का आचार्य घोषित किया। इसलिए नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। जब अंतिम समय में हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्यागा, तब उनके शरीर को चैतन्य महाप्रभु अपने गोद में लेकर के उन्होंने डांस किया, चैतन्य महाप्रभु। और जब भक्त जाते हैं तो वो खुशी का मौका रहता है या दुख का रहता है? क्या खुशी का है कि दुख का है? वो खुशी का भी है और दुख का भी है। दुख का इसलिए है क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे को संग नहीं मिलेगा, और खुशी का मौका इसलिए कि वो भगवत धाम गए, वहाँ भगवान के नाम में भगवान की सेवा करें। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, उन्होंने उनके शरीर को लेकर के नृत्य किया और उन्होंने क्या किया? उनके शरीर का समुद्र में, जो जगन्नाथपुर में समुद्र, उसमें उन्होंने स्नान कराया और स्नान होने के बाद में उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद जो भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी में अगर उस समुद्र में स्नान करेगा तो उसको गंगा स्नान के समान ही पुण्य प्राप्त होगा। तो इसलिए जितने भी भक्त हमारे जाते हैं वो क्या करते हैं? समुद्र में जरूर स्नान करते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उस देह को लेकर के उन्होंने उनकी एक समाधि बनाई, जो समाधि के दर्शन में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा में गया था 2017 में, तब महाराज के साथ में हमको कुछ चीज़ के दर्शन मिले। महाराज की यात्रा में किसी भी प्रकार से कोशिश करके जाना ही चाहिए, क्योंकि उसमें जो महाराज कथा बोलते हैं वो कथा सुनते सुनते हमारे अंदर में जितने भी भाव है सब प्रस्फुटित हो जाते हो। हाँ, तो महाराज 4-4 घंटे 5-5 घंटे भी लेक्चर देते हैं, कथा करते हैं। एक बार तो उन्होंने 8-9 घंटे भी कथा की। तो क्या होता है कि हमको यहाँ पर ये देखना है कि भगवान क्या करते हैं कि हमको, हाँ, हमारा टॉपिक ये था कि भगवान हमको यहाँ पर कष्ट में डालते हैं। हाँ, तो ये भगवान का कष्ट कैसा है? बड़ा दुखदायी है कि सुखदायी है? शुरू में दुखदायी है, लेकिन अंत कैसा है? सुखदायी है। हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते थे कि वो जो दाग
धब्बे कैसे है, सर्फ का एक आता था ना, धब्बे भी बहुत, दाग भी बहुत अच्छे है, हाँ? तो बड़ा वो वैसा उल्टा स्टेटमेंट देते थे एडवर्टाइजमेंट में, वैसा है भगवान के दुख भी बड़े अच्छे हैं, हाँ? है कि नहीं? तो हमको देखना है कि भगवान का जो ये दुख है वो भी, जैसे बोलते हैं ना, वॉट एवर इज पॉइजनस एट द बिगनिंग, जो शुरू में जहरीला है, इट इज नेक्टेरिन एट द एंड, वो अंत में अमृतमय जैसा है ना? तो जो भगवान का जो दुख है शुरू में, अगर वो भले ही हमको बहुत जहरीला लगता है, लेकिन उसका अंत कैसा है, दुख के जैसा है। अब हम जो श्लोक 20वां है उस पर खाली 5-10 मिनट चर्चा करेंगे, थोड़ा 10 मिनट आप रुकिए इसमें। हम देखेंगे कि जो चमत्कार है इसमें बहुत सारे चमत्कार है। हमारे मायापुर में परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी अपने आप में एक चमत्कार है। मैं 2010 में पूना यात्रा में जब गया था, तब राधानाथ स्वामी महाराज ने सब भक्तों के सामने ये बताया था कि जय पताका स्वामी महाराज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, पूर्व के डॉक्टर हो या पश्चिम के डॉक्टर हो, सबने बोल दिया है कि अब ये ज़्यादा समय नहीं रहेंगे। अब आप देखिए प्रभु जी, वो 2008 की बात है, अभी 2023 है, और मैं अभी मायापुर पिछले हफ्ते उनके दर्शन करके आया, वो भी 4 बार। तो आप देखिए चमत्कार में तो क्या है, उनका बॉडी में कुछ भी फंक्शन नहीं होता। जय पताका स्वामी महाराज की बॉडी में लीवर, किडनी, ये वो सब फेल है, लेकिन वो अभी भी कथा करते हैं। और उन्होंने अभी जो भक्ति शास्त्री के बाद जो भक्ति वैभव है उसकी परीक्षा दी, और उसमें पास हो। महाराजों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दुनिया को दिखाना चाहते कि हम कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा परिस्थिति में क्यों ना हो, हमने भगवान का नाम लेना नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी ये जो श्लोक क्रमांक हमारा अगला है 20, हम खाली 5-10 मिनट चर्चा करेंगे। उसका मेन सार क्या है कि भगवान को हमने हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को और 5 पांडवों को क्या बता रहे हैं यहाँ पे भीष्मदेव, वे बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे मामा के भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, फंत्री, संतरी, व्रत वाले, सारथी, ये ऐसा खाली ये कि रोल कर रहे। और वो तो महाजन थे। महाजन का मतलब जो गुप्त बातें मालूम रहती है उनको भगवान की, वो महाजन। तो वो ऐसा बता रहे हैं जैसे मान के चलिए एक पत्नी को अपने पति की सब गुप्त बातें मालूम है, बराबर है, पति को भी अपनी पत्नी की काफ़ी कुछ गुप्त बातें मालूम है। तो वैसे ही भगवान की जो गुप्त बातें किसको मालूम है, जो उनके साथ में एकदम क्लोज है ना। तो वैसा ही यहाँ पर क्या होता है, वो बोलते हैं कि तुम भगवान को ऐसा लाइटली मत लो कि तुम्हारे साथ है। तो इससे भीष्म पितामह हमको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अगर कोई बड़े महाराज, बड़े ब्रह्मचारी, बड़े कोई भक्त आते हैं, अगर वो अपना संग देते हैं तो हमने उसको लाइटली नहीं लेने का। मतलब यहाँ पे आ गए, प्रभु जी के गले में छाप डाल के बढ़ गए, प्रभु जी एक सेल्फी, तो ये सब मूर्खता नहीं करना चाहिए। हमने वैष्णव एटिकेट्स का पालन करना चाहिए, हमने उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, बराबर है। तो ये वो समझा रहे हैं। तो इसमें खाली एक ही श्लोक है जो मैं इसके रेफरेंस में बताना चाह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में 25वां अध्याय का 42वां श्लोक है। क्या है उसमें, मद भयात वाति वातोयम सूर्यास तप्ति मद भयात वर्षा तिंद्रो तहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। इसका अर्थ क्या है कि भगवान बोलते हैं कि मेरे भय के कारण, भगवान के भय के कारण हवा बहती। हवा क्यों बहती है, भगवान के भय के कारण। भगवान के भय के कारण ही सूर्य रोशनी देता है। फिर भगवान बोलते हैं कि मेरे भय के कारण बादलों का राजा जो इंद्र है वो बादलों को भेजकर वर्षा करता है, और अग्नि मेरे भय के कारण प्रज्वलित होती है, तथा मृत्यु भी मेरे भय के कारण उस जीव को पकड़ कर लेके आती है, बराबर है। तो यह प्राकृतिक नियम भगवान की अध्यक्षता के कारण बराबर चल रहे हैं। हम जो बोलते हैं ना, ऋतु आ रहे जा रहे, सब बराबर चल रहा है, अपने आप नहीं चल रहा हो। हमको ये भ्रम है कि सब अपने आप चल रहा है। जिस दिन वो अपने आप चलने लग जाएंगे ना, उस दिन कभी भी कितनी भी गर्मी, कभी भी। अब आप कभी सोचिए क्या, सूर्य भगवान से हमारी जो दूरी है करोड़ों मील है। अगर मान के चलिए 10-20 हज़ार मील नज़दीक होते या 10-20 हज़ार मील दूर होते तो क्या होता, सब जल जाते या तो पूरे ठंडी से मर जाते। हाँ, ये अपने आप हुआ क्या, नहीं।
किसी ने यह सोचना नहीं चाहिए कि सब अपने आप चल रहा है। चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि सभी देवता भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम, यह सभी अधिकारी देवता है। भगवान की यह शासन 1 या 2 ग्रहों में नहीं है, बल्कि लाखों लाखों ग्रहों में और ब्रह्मांड में भगवान की अध्यक्षता है। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, है ना। भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही प्राकृतिक नियमों का कार्य होता है। इस प्रकार जो कोई भगवान का आश्रय लेता है वह सभी प्रभावों से पूरी तरह सुरक्षित रहता है, दुष्प्रभावों से। उसे किसी की भगवान की सेवा जो करने में अगर उतना उच्च व्यक्ति है, उतना उच्च लेवल का आचार्य है, तो उसे और किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हम तो अपना 2 घंटे घुमाए, माला करें, अब बॉस होगा बोले, ऐसा नहीं है। वो उच्च आचार्यों के लिए, हमारे लिए नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि भले ही भगवान आपके मंत्री है, दूत है, सारथी है, मित्र है, भाई कुछ भी हो, लेकिन वो है तो भगवान ही। हमें सामान्य पुरुष के समान उनको सोचना नहीं चाहिए। अब देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमको भक्तों के संग का कितना महत्व है। जैसा मैंने उदाहरण में देखा है, कैकेयी हमने रामायण में सुना है, राम की सौतेली बाकी, लेकिन वास्तव में उतनी खराब नहीं थी। उसको संग किसका मिला? मंथरा का। तो मथुरा के संग के कारण उसकी बुद्धि खराब हुई और उसने भगवान राम को वनवास दिया। उसी प्रकार एक शिकारी था जिसका नाम था मृगारी। वो क्या करता था? जानवरों को पूरा नहीं मारता, आधा काट के छोड़ता था और उनको तड़पते देखने में इसको बहुत मजा आता था। मैंने देखा चाइना के लोगों के बहुत सारे वीडियो, तड़पाने में उनको बहुत मजा आ रहा है। और जीव जंतु को ऐसा इसमें उबाल देते हो जिंदा। हाँ, जीव जंतु को जिंदा उबाल लेते, जिंदा खा लेते। थाईलैंड में भी वही हाल है, इंडोनेशिया में वही हाल है, कोरिया में है, जापान में है, ये कंट्रीज में ये हाल है। तो वो क्या करता था मृगारी? पशु को आधा काट के छोड़ देता था और उसको तड़पता देख के उसको बहुत मजा आता था। तो एक बार नारद महाराज वहाँ से आया, मृगारी को पूछे कि भाई तू ये ऐसा सब क्यों करता है? वो मतलब मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, परदादाजी सब यही करते हैं। तो उसको उन्होंने रोजी रोटी, हाँ ये रोजी रोटी। तो उसको फिर नारद मुनि ने बोले कि भाई तेरी रोजी रोटी तू ये सब मत कर, तो आराम से बैठ और उसको कुछ मंत्र बोले, भगवान का जाप करो। तो पूरे गांव के लोग भी उसको रोजी रोटी के लिए अनाज लाके, इतना अनाज लाके दिए कि उससे खा ही नहीं गया। तो बोलने का अर्थ ये है कि संग का असर कैसा है। वो जो मृगारी था, साधु नारद जी के साथ में रह करके वो साधु बन गया, और जो कैकेयी थी वो मंथरा के साथ में रह करके वो पतित इन द सेंस उसकी बुद्धि भ्रष्ट। करेक्ट। तो हमको 2 ही बात आज के लेक्चर में समझ में आई। जो हमने देखा कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट संकट में डालते हैं, लेकिन भक्त उसको कैसे हैंडल करते हैं वो हमको देखना है। हमको भगवान में उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा एक आधा छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, घर का लोन नहीं हुआ या एक आधा पेमेंट का प्रॉब्लम है, हमने सबसे पहले माला छोड़ दी, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले खाना छोड़ना चाहिए। तो जब से मैंने मेरे ऊपर ये लेक्चर सुना था, मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तब से माला करता बना। तो और दूसरी बात, भगवान को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि हमसे जितने भी सीनियर वैष्णव आचार्य हैं, जितने भी हमारे ब्रह्मचारी हैं, जितने भी हमारे वैष्णव हैं, उनको हमने कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो अगर भले ही अपना संग प्रचुर मात्रा में दे, लेकिन हमने बड़ी विनम्रता से उसको लेना चाहिए, बराबर है, आदर के साथ में। ठीक है। तो ये 2 श्लोक आशा आप लोगों को समझ गए होंगे, उसका भाव समझ गए होंगे, एसेंस। ठीक है। तो इतनी मेरी कोई पात्रता नहीं है भागवतम बोलने की, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि गुरु की और गौरांग की प्रसन्नता के लिए और भक्तों को आनंद मिलने के लिए और खुद के हृदय की शुद्धता के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हम यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अग्रवाल प्रभु जी ने भक्तों वैष्णवों के प्रति आदर्श सीखना चाहिए, आदर्श भाव रखना चाहिए, वो बताए। बहुत ही धन्यवाद। आज कोई जिसका दिमाग पे ट्रैक है, सुबह से आके मैं जब कर रहे थे तब चिल्ला रहा है, जब नहीं करने दे रहा है, उसको बंद कर दिए। मैंने वो गोली में चालू बंद कर, लाल बटन दो।